बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको राकेश और सुरेश का ओल्ड रेशियो दे रखा है और बाद में जब जहीर आया तो उनके तीनों का नया रेशियो दे रखा है 7:4:3। ये सबसे आसान टाइप होती है बच्चों। यहाँ पर आप राकेश का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, हिज ओल्ड शेयर माइनस हिज न्यू शेयर, तो उससे उसका सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/14। और ऐसे ही सुरेश का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, हिज ओल्ड शेयर माइनस हिज न्यू शेयर, जो कि आ गया 2/14। तो इस तरह से इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:2। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 14 की। तो उसमें ए और बी का ओल्ड 14 नहीं 11 की। ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है। सी के आने पे उनका नया रेशियो दे रखा है तीनों का 4:3:2। फिर से वही लॉजिक लगाइए, सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। तो ए का नया सेक्रीफाइस आ गया 7/45, बी का सेक्रीफाइस आ गया 3/45 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 7:3। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एबीसी का ओल्ड रेशियो दे रखा है और डी का शेयर दे रखा है और बताया नहीं रखा कि जो है डी के लिए कौन क्या सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा गया है तो हम ऐसे में यही एज्यूम करते हैं कि पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए अपने पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं ए का सेक्रीफाइस आ गया 4/27, बी का 3/27 और सी का 2/27, जिसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3:2 भी कह सकते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल 9 के सेकंड पार्ट और 9 के 6 पार्ट जैसा है। एबीसीडी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 36, 24, 20, 20। ई आया 20% शेयर के लिए, जिसको हम 1/5 शेयर भी कह सकते हैं। एबीसीडी का नया रेशियो 3, 4, 2, 1 दे रखा है। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपको ये तो पता नहीं रखा कि नए पार्टनर के लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है या नया पार्टनर अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है, मगर ये बता रखा है कि पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो क्या है। तो ऐसे में टोटल शेयर 1 मानिए, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से ई का शेयर माइनस कर दीजिए। उस रिमेनिंग शेयर को ए बी सी डी के ओल्ड रेशियो में बांटिए, उनके नए रेशियो में बांट दीजिए। तो इस तरह से ए का नया शेयर आ गया 12/50, बी का आ गया 16/50, सी का आ गया 8/50 और डी का आ गया 4/50। ई के शेयर को हम 1/5 को हम 10/50 ले सकते हैं। तो नया रेशियो आ गया 12, 16, 8, 4, 10 या फिर 6, 8, 4, 2, 5। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 14 की। देखिए क्वेश्चन 14 में ऑफ और फ्रॉम का बहुत अच्छा फर्क है, तो इस नजरिए से काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। आपको एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। एक्स का सेक्रीफाइस दे रखा है 1/3 ऑफ 3/5, जिसे हम 1/5 कह सकते हैं या 2/10 भी कह सकते हैं। और हाँ ऑफ शेयर था इसलिए मल्टीप्लाई करके लिखा गया। वाई ने अपने शेयर में से सेक्रीफाइस किया, तो उसमें फ्रॉम शेयर क्लियरली मेंशन्ड है, तो वाई का सेक्रीफाइस 1/10 ही रहेगा। नया शेयर निकालने के लिए एक्स का नया शेयर आ गया 2/5, जिसे 4/10 भी कह सकते हैं। वाई का नया शेयर आ गया 3/10, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करके याद रखिएगा। और जितना एक्स और वाई ने दिया है वो जेड को ही दिया है, तो जेड का शेयर निकालने के लिए 1/5 और 1/10 ऐड कर दिया। तो इस तरह से जेड का शेयर हो गया 3/10 और नया रेशियो हो गया 4:3:3 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कह सकते हैं 2/10 और 1/10 था, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 हो गया। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। ये वो टाइप होती है जहां वो एक पर्टिकुलर पार्टनर अपना शेयर रिटेन कर रहा होता है। तो इसमें एबीसी का रेशियो 2:1 है। डी आया 1 से शेयर के लिए, सी ने कहा मैं अपना शेयर रिटेन करूंगा। तो डी के लिए तो बताया नहीं गया कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फर्म ही सेक्रीफाइस कर रही होगी उसके लिए। फर्म का टोटल शेयर 1 मान लिया और रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से सी का शेयर और डी का शेयर दोनों का शेयर माइनस कर दिया, तो बचा 19/30। इस 19/30 को केवल ए और बी में बांटना है, तो याद रखिएगा 19/30 को 2/4 या 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा ए और बी का नया शेयर निकालने के लिए। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। देखिए बच्चों 19/30 को ए और बी में ही बांटा है केवल, तो 19/60 19/60 आ गया। सी और डी का तो बस केवल डिनोमिनेटर इक्वल किया है। ठीक है, तो 12/60 और 10/60 आ गया और इस तरह से नया रेशियो आ गया 19, 19, 12, 10। ठीक है बच्चों। अब जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस पर इंपॉर्टेंट टिक लगा सकते हैं। पी और क्यू के ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2, आर आया मगर आर का शेयर नहीं दे रखा, मगर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि उसने अपने शेयर का 1/5 एक्स से लिया है, सॉरी पी से लिया है। और अंडरस्टूड है कि अगर अपने शेयर का 1/5 वो पी से ले रहा है तो अपने शेयर का 4/5 वो क्यू से ले रहा होगा। तो इसका मतलब जो क्यू का सेक्रीफाइस हो गया वो 4x/5 हो गया। और इस कुछ में खास बात यह है कि इन्होंने बता रखा है कि उसने एग्जैक्टली क्यू से कितना लिया है। तो हम कह सकते हैं कि 4x/5 4/25 के इक्वल होगा जितना उसने क्यू से लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो x आपका 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब r का शेयर 1/5 है और इसका मतलब ये हुआ कि r ने p से 1/25 लिया होगा, बिकॉज 1/5 ऑफ 1/5 इज 1/25। क्यू से कितना लिया है वो पता ही था 4/25।
तो बस अब उनके नए शेयर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पी का नया शेयर आ जाएगा आपका 14/25 ओल्ड शेयर में सेट वाइज माइनस करके, ऐसे ही क्यू का ओल्ड शेयर में सेट वाइज माइनस करके 6/25 और आर का डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया 5/25 और नया रेशियो आ गया 14:6:5 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:4 बिकॉज 1/25 और 4/25 का रेशियो होता है 1:4। और इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन 1 to 16 सारे कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बच्चों आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th के जो है टी.एस. अग्रवाल के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आप जो है अपने टी.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशंस के लिए एंड अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। मेरे चैनल का नाम है प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स। मेरा नाम प्रवीण सेठ है एंड मैं पिछले 25 साल से टीचिंग लाइन में हूँ और अकाउंटिंग की टीचिंग का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो नियरली 20 ईयर्स का है। थैंक यू बच्चों।